हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इससे पहले मैंने एसएनसी के ऊपर 4 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन पे मिल जाएगा। तो ये हमारा इसमें 5th पार्ट है, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि लिक्विडिटी क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लिक्विडिटी का जोन कौन सा होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लिक्विडिटी के बेसिस पे आपको ट्रेड कैसे करना है। सारा स्ट्रैटेजी भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसका मैं आपको लाइव एग्जांपल भी देने वाला हूँ। तो गाइस प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। या फिर आपका कोई भी सजेशन हो या फीडबैक हो, प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। या फिर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगा, प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो फॉर श्योर बना दूंगा। तो चलो गाइस, अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी के बेसिस पे ही मार्केट पूरा का पूरा चलता है। बहुत अच्छा सेटअप मिलता है लिक्विडिटी के बेसिस पे, ठीक है। तो हम लोग चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं फाइनली और देखते हैं कि क्या होता है लिक्विडिटी। सो गाइस, लिक्विडिटी समझने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ समझना चाहिए कि लिक्विडिटी क्या होता है। बेसिकली लिक्विडिटी क्या होता है, तो बेसिकली जो मार्केट, अगर पूरा का पूरा जो मार्केट चलता है वो बायर्स या फिर सेलर्स के थ्रू चलता है। या तो वहाँ पे बायर्स आएंगे या फिर यहाँ पे सेलर्स आएंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ बायर्स होगा तो प्राइस ऊपर जाते जाएगा, अगर सिर्फ और सिर्फ सेलर्स होगा तो स्टॉक नीचे जाते जाएगा। इतना आप लोगों को क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन लिक्विडिटी जो होता है ना, अगर आप यहाँ पे अपने आप को एज ए इंडिविजुअल देख रहे हो, लेकिन अगर बैंक को मार्केट के अंदर ट्रेड करना है, बैंक हो गए या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए या फिर म्यूचुअल फंड हो गए, कोई भी हो गए, अगर उन्हें मार्केट के अंदर ट्रेड करना है तो उन्हें लिक्विडिटी चाहिए होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देख के समझाता हूँ कि मान लो किसी बैंक को 1 लाख क्वांटिटी यहाँ पे जाके मार्केट के अंदर खरीदना है, ठीक है। तो क्या वो डायरेक्टली इसको खरीदेंगे? नहीं खरीद सकते। अगर मान लो यहाँ पे कोई सेलर ही नहीं है तो वो कैसे कर देंगे? तो वो यहाँ पे लिक्विडिटी बनाते हैं मार्केट के अंदर। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ तो मान लो जो किसी भी स्टॉक का जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ का स्टॉक का प्राइस चल रहा है। अगर बैंक को यहाँ पे खरीदना है तो बैंक तो पहले एक रेंज बनाता है कि उस रेंज के अंदर खरीदेगा, ना कि डेडिकेटेड प्राइस के ऊपर। यहाँ पे बैंक का एक रेंज रहेगा कि 110 से लेकर के नीचे 90 और 110 के बीच में, इस रेंज के बीच में स्टॉक को खरीदेगा। तो यहाँ पे प्राइस का जो बिहेवियर होता है, प्राइस मान लो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया 99 के आसपास आया तो यहाँ पे बाइंग आएगा, प्राइस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। तो जब प्राइस यहाँ से ऊपर उठेगा तो बहुत लोग इसके अंदर एंट्री करेंगे और वो ट्रैप होने का चांसेस रहेगा। वो यहाँ पे हाई वॉल्यूम देख करके एंटर करेंगे। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा और नीचे आएगा, अपने प्रीवियस सपोर्ट को यहाँ पे जो था उसको तोड़ेगा और यहाँ पे बहुत लोगों का एसएल होगा, सेम इसी पार्ट के नीचे बहुत लोगों का एसएल होगा, उसको एसएल को ब्रेक करेगा। देन प्राइस यहाँ से वापस यहाँ से घूम करके ऊपर जाएगा। तो प्राइस का कुछ इस तरीके का बिहेवियर होता है मार्केट के अंदर। देन प्राइस हो सकता है यहाँ से वापस से नीचे आएगी इस रेंज के अंदर, फिर यहाँ से ऊपर जाए। प्राइस का आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगा कि प्राइस का जो बेसिकली बिहेवियर होता है इस तरीके का होता है। हम लोग जब लिक्विडिटी का बात करते हैं ना, तो लिक्विडिटी में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि प्राइस मान लो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे कोई सपोर्ट एरिया है या फिर यहाँ पे डिमांड जोन है, तो ये पूरा का पूरा एक डिमांड जोन है। तो प्राइस अगर इस रेंज में आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग को हाई वॉल्यूम चाहिए होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स और सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो। बीच का कोई भी पार्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उतना बाइंग और सेलिंग नहीं होगा जितना इस जोन के अंदर होगा। अब इसका एक एग्जांपल, ये तो मैंने आपको सिंपली चार्ट पे समझा दिया, अभी मैं आपको यहाँ पे लाइव मार्केट के अंदर जा करके समझाता हूँ। कल के दिन पे निफ्टी के अंदर ये चीज़ बहुत बहुत अच्छा ये आपको सेटअप मिला होगा। सेम इस चीज़ को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था, ये देखोगे यहाँ पे। तो मैंने सेम डाला था कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था और यहीं से जो फॉल आया, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 150 के बाद 200 पॉइंट का फॉल आया था, वो भी एक्सपायरी वाले दिन। अभी देखो, अभी अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, लेकिन सब्सक्राइबर देखोगे तो अभी 19.5 के ही हैं, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, एक बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा मेरा, और वीडियो को याद से लाइक कर देना। यहाँ पे इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे ये मार्केट के अंदर काम करता है। अभी आपको ये लेवल दिख रहा है ना, अभी मैं इस लेवल को अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो यहाँ पे मार्केट में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगा कि प्राइस क्या किया, प्राइस इसी जोन पे आया। ये देखो यहाँ पे ऑल टाइम हाई का लेवल था। यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड होंगे या फिर एफआईआई होंगे, वो सेलिंग के लिए बैठे होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जब भी प्राइस इस जोन में आएगा तो बहुत सारे लोग बाई करेंगे यहाँ पे, ये सोच करके कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, और उसी टाइम पे वो यहाँ पे सेल कर देंगे। तो ये यहाँ पे एक चीज़ डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी है, ये जो इसका लो जोन है पूरा, मैं आपको इसका एक जोन दिखाता हूँ। ये जो पूरा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपको पूरा जोन दिख रहा है, ये जोन हाई लिक्विडिटी जोन है। अभी अगर इसको मैं इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको जा करके दिखाऊं तो देखो, इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ 5 मिनट पे या 15 मिनट पे, आप देख लो प्राइस सेम इसी लेवल पे आया। यहाँ पे ये देखो, ये कितना अच्छा कैंडल यहाँ पे बना है। मैंने आपको चार्ट पे मार्केट के अंदर सेम इस चीज़ को आपको भेजा था कि यहाँ पे प्राइस का फॉल होने का चांसेस है। यहाँ पे मैंने खुद का एक ट्रेड लिया था यहाँ पे, लेकिन जो प्रीमियम था वो बहुत जल्दी डिके हो रहा था, क्योंकि कल एक मंथली और वीकली एक्सपायरी दोनों था।
यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल के ऊपर में था। यहाँ पे मुझे एक रिस्क भी लग रहा था, लेकिन मैं इतना बड़ा टारगेट नहीं ले पाया था। मैं आपको बोलूँ तो मैं टारगेट याद है, क्योंकि यहाँ पे 20 EMA था, 21 EMA था, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं ले पाया। लेकिन एक्सपायरी वाले दिन 50 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हो गया लिक्विडिटी का एक एग्जाम्पल। ऐसा आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। चलो इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इस दिन पे भी बहुत अच्छा आपको यहाँ पे लिक्विडिटी के बेसिस पे आपको मैं ट्रैप दिखा रहा हूँ। देखो बेसिकली लिक्विडिटी जो होता है ना मार्केट के अंदर, ये एक तरीके से आप इसको ट्रैप भी कह सकते हो। अभी जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, तो यहाँ पे देखो प्राइस यहाँ पे एक हाई बनाया, ये एक लेवल पे हाई बनाया। मैं बाकी के चार्ट को यहाँ पे हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक करके दिखा रहा हूँ कि कैसे प्राइस मार्केट में मतलब सारा कुछ बिहेव करता है। देन इसके बाद यहाँ पे ये जोन बना और यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक पूरा का पूरा लेवल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेशन था कि प्राइस जब भी आएगा यहाँ से प्राइस फॉल करेगा। प्राइस वापस जब मार्केट में इसका ब्रेकआउट आया तो बहुत लोग यहाँ पे इंटर किए होंगे ये इतना अच्छा बुलिश कैंडल देख करके। प्राइस क्या किया, इसके बाद थोड़ा सा नीचे ड्रॉप आकर के फर्स्ट इनका स्टॉप लॉस हिट किया, क्योंकि देखो जो लोग यहाँ पे बाई किए होंगे, जो लोग इस लेवल पे इस सभी लेवल पे बाई किए होंगे, उनका स्टॉप लॉस या तो इस कैंडल के नीचे होगा या तो इस कैंडल के नीचे। प्राइस अगला कैंडल सारा स्टॉप लॉस को पहले हिट कराया, यहाँ पे हिट कराने के बाद प्राइस वापस यहाँ पे ऊपर गया। बहुत लोगों को लगा होगा कि ये रीटेस्ट है, लेकिन प्राइस यहाँ से वापस से डंप कर गया। अगर आप थोड़ा सा बिगर पिक्चर में इस चीज़ को देखते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एम पैटर्न जो कि बियरिश के साइड में होता है, यहाँ पे देखो तो एम पैटर्न, इसका मतलब क्या होता है, प्राइस यहाँ से फॉल करेगा। तो इस टाइप का ये पैटर्न ये डेली हर दिन बनता है, देखो लिक्विडिटी के बेसिस पे। क्योंकि देखो जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो मार्केट में डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते। अगर वो डायरेक्टली सेल करेंगे तो स्टॉक एकदम सॉफ्ट सेलिंग आएगा, या फिर अगर डायरेक्टली बाई करेंगे तो बीच में कोई वहाँ पे इंटर नहीं कर पाएगा। अभी देखो ये एक लेवल हो गया। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, कि देखो मार्केट के अंदर ये सारा चीज़ जो होता है ना, जो लिक्विडिटी वाला जोन होता है, ये पूरा का पूरा एक जोन होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे चार्ट के ऊपर तो आपको ये लेवल देखने को मिलेगा, इस कैंडल का जो ये यहाँ पे हाई है, तो ये देखो इसका बॉडी जो है, यहाँ से आप इन सभी पूरे एरिया को देख सकते हो, इस एरिया को आप देख सकते हो। ये पूरा का पूरा एक डिमांड, हाई डिमांड जोन है, क्योंकि प्राइस जब भी यहाँ पे आया है, इससे पहले देखो यहाँ पे एक गैप भी था और उससे पहले ये रेजिस्टेंस था। तो नीचे वाला पार्ट आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ पे ये देखो, ये रहा, ये पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस लेवल था। और जब जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया तो प्राइस यहाँ से ये डिमांड जोन बन गया, ठीक है। तो ये एक लिक्विडिटी का था। पहले प्राइस स्मार्ट मनी जो होते हैं उन्होंने इस प्राइस को पूरा का पूरा इस एरिया के अंदर कंसोलिडेट कराया, मतलब प्राइस को पहले नीचे कंसोलिडेट कराया। यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप बना, गैप अप प्राइस हुआ, प्राइस ऊपर जाने के बाद प्राइस यहाँ पे फॉल आया। देन ये गैप जो था ऑलमोस्ट ये गैप पूरा फिल हो गया। उसके बाद ये पूरा का पूरा एरिया डिमांड जोन की तरह काम किया। अगले दिन जब प्राइस यहाँ पे आया था, देखो इसी लेवल से यहाँ से प्राइस ऊपर गया और इस एरिया में घूमने के बाद प्राइस का यहीं से अप मूव आया है। अगर मैं आपको थोड़ा और बिगर पिक्चर दिखाऊं तो आपको बिगर पिक्चर में ये देखो प्राइस का जो अप मूव आया है सेम इसी जोन से आया है। तो आपको इतना समझ में आ गया हो कि जो लिक्विडिटी जोन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए। अब इस पे स्ट्रैटेजी क्या होता है, आपको मेरे चार्ट पे स्टार्टिंग से ही दिख रहा होगा कि मैंने एक EMA लगा के रखा है। तो देखो जितना भी लिक्विडिटी जोन होता है ना, वो डायरेक्टली उसके बेसिस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, वहाँ पे कुछ और इसके साथ आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा जिसके बेसिस पे आप जा करके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। मतलब क्या कि लिक्विडिटी जोन बहुत तरीके का होता है जिसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें पहला आता है आपका इक्वल हाई, ठीक है। तो इक्वल हाई, यहाँ पे पहला इक्वल हाई होता है और दूसरा क्या होता है यहाँ पे इक्वल लो, ठीक है। इन दोनों के बेसिस पे आपको ट्रेड करना होता है। अब ये क्या होता है इक्वल हाई और इक्वल लो, मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ। तो कहीं सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इक्वल हाई क्या होता है, ठीक है। तो इक्वल हाई की जब भी इक्वल हाई बनेगा तो क्या होता है कि पहले मान लो प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे एक स्विंग बना और प्राइस यहाँ से थोड़ा नीचे आने के बाद प्राइस इसी लेवल के आसपास आया, ठीक है, समवेयर इसी लेवल के आसपास, और प्राइस यहीं से फॉल कर गया। इसे हम लोग इक्वल हाई बोलते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा चांसेस है कि जो सेकंड टॉप होना चाहिए ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है क्योंकि मार्केट में कभी भी आपको परफेक्ट मिलेगा नहीं। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा कि देखो इक्वल हाई काम तो करता है, लेकिन इंडियन मार्केट में ये कभी भी एग्जैक्ट आपको सेम पॉइंट पे दूसरा हाई नहीं मिलेगा, ये थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे मिलेगा, ठीक है। ये एक इस तरीके का हो सकता है या फिर ये थोड़ा ऐसे इस तरीके का नीचे, मतलब ये मान लो 100 रुपये का लेवल है तो ये यहाँ पे जाकर के 98 का मिलेगा, तो इस टाइप का आपको मिलेगा। ये इक्वल हाई हो गया। इसके बाद दूसरा जो आता है हमारा यहाँ पे इक्वल लो होता है, ठीक है। तो इक्वल लो में बेसिकली प्राइस स्विंग बनाएगा, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के बाद यहाँ के आसपास आके ऐसे जाएगा। देखो ये बुकिस्ट लैंग्वेज में ऐसा होता है कि ये सेम, इसका जो प्राइस है ये सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। प्राइस क्या करेगा, एक स्विंग बनाएगा और ऊपर जाने के बाद पहले इसका आके यहाँ पे बहुत लोगों का जिसका स्टॉप लॉस होगा उस स्टॉप लॉस को पहले हिट कराएगा और उसके बाद प्राइस यहाँ से जाता है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट के अंदर ये सारा चीज़ चलता है। अभी अगर मैं आपको चार्ट पे दिखा रहा था जो मैंने आपको भी एग्जांपल बताया, उसके बेसिस पे भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे ये सारा कुछ काम करता है। तो अभी अगर आप यहाँ पे चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे ही इस दिन का जो प्राइस का कैंडल था, ये देखो हाई मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया और यहाँ पे एक हाई मार्क कर दिया। ये देखो ये एक जोन था, मैंने पूरा का जोन मार्क कर दिया। जब भी प्राइस इस लेवल पे अगर देखोगे तो प्राइस कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस वापस इसी लेवल पे आया।
यहाँ पे एक इंगल्फिंग काइंड ऑफ बियरिश इंगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल बना है, एग्जैक्टली नहीं। तो यहाँ पे हमें एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा था, तो यहाँ भी 1:2 आपको मिनिमम मिल सकता था अगर कोई ट्रेड करता तो। ऐसा एग्जांपल मैं आपको सिंपली एग्जांपल दिखा रहा हूँ, और ये मेरे लिए लिटरली इजी है अभी आपको लाइव चार्ट पे ना दिखा करके, यहाँ पे आपको बैक टेस्ट करके। लेकिन जब भी आप मार्केट के अंदर लाइव चार्ट पे ट्रेड करोगे ना, बहुत मुश्किल आएगा आपको, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू आएगा। क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है ना कि वहाँ पे आपको इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ता है। ये सारा कुछ चार्ट पे बन चुका है तो आपको ईजी लग रहा होगा, लेकिन जब भी चार्ट पे आप रियल टाइम में आप काम करोगे तो वहाँ बहुत सारा इशू आएगा। यहाँ पे देखो एक एम काइंड ऑफ पैटर्न बना, फर्स्ट जो स्विंग था यहाँ पे देखो, मैंने इस सेटअप के बेसिस पे भी ट्रेड लिया था। ये बहुत अच्छा सेटअप था, ये मेरा फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट सेटअप है। ये देखो एक पूरा का पूरा जोन मार्क किया और इसका जस्ट हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बहुत लोगों का काटा और प्राइस यही से फॉल किया। तो इस तरीके से इन सब पे आप जा करके ट्रेड कर सकते हो। देखो आपको कितना अच्छा ये सेटअप मिल रहा है। यहाँ पे मैंने जो ईएमए लगा रखा है, मैं सॉरी इस पार्ट को मैं भूल गया था, तो ईएमए मैंने एक सपोर्ट के लिए, डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए लगा रखा है। क्योंकि अगर मैं इस लेवल पे शॉर्ट करूँ तो मेरा टारगेट मोस्ट ऑफ द टाइम 21 ईएमए होता है, या फिर अगर यहाँ पे 50 ईएमए या 200 ईएमए इसके आसपास है तो वो होता है, क्योंकि जितना बड़ा ईएमए उतना अच्छा उसका काम होता है। देन इसके बाद देखोगे तो अगेन आपको अगले दिन भी देखोगे तो यहाँ पे देखो ये एक रेजिस्टेंस जोन था, एक स्विंग लगा हुआ था। प्राइस क्या किया, पहले इसी को ब्रेक किया ऊपर, देन यहाँ से फॉल किया वापस, सेम अगले दिन भी वो देखो सेम, और अगले दिन गैप डाउन। तो होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा, कैसे आपको इसके बेसिस पे ट्रेड करना है, कैसे आपको मार्केट में इसको फाइंड करना है, सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।